एक छोटा सा चूहा और एक इनविजिबल वायरस जो लंग्स को शट डाउन तक कर सकता है। नो वैक्सीन्स, कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। और वरिंग पार्ट क्या है कि सिम्टम्स शुरू होते हैं बिल्कुल एक नॉर्मल फीवर के जैसे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस हॉस्पिटल्स, और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही न्यूज में आए हुए वायरस की, हांटा वायरस। कैसे इसको देखें, कैसे जानें, कैसे बचें, और अगर ये हमें अफेक्ट करे तो उसके बारे में क्या क्या करें। आपने रिसेंट हेडलाइंस में इस वायरस के बारे में जरूर सुना होगा, स्पेशली उस इंसिडेंट के बाद जहां एक क्रूज शिप में एक आउटब्रेक में मल्टीपल केसेस रिपोर्ट किए गए और कुछ लोगों की मौत भी हो गई और WHO चीफ को खुद ही टेनरीफ जाना पड़ा उस सिचुएशन का अंदाजा लेने के लिए, पैमाइश करने के लिए। ये ट्रेंडिंग वायरस तो है, पर क्या सच में इतना डरावना है? क्या हम सबको घबराना चाहिए? क्या कोविड वायरस जैसा पैंडेमिक दोबारा आने वाला है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो का पर्पस ऐसा कोई भी पैनिक क्रिएट करने का नहीं है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको आज शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले पता करते हैं हैंटा वायरस है क्या। ठीक है, आजकल वायरल इन्फेक्शंस के बारे में आप सबकी अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, हम सबकी अवेयरनेस भी बहुत बढ़ गई है कोविड पैंडेमिक के बाद। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो ये वायरसेस होते हैं कई बार तो रेयर होते हैं, बट कई बार बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हांटा वायरस कौन सा है? हांटा वायरस रेयर भी है लेकिन डेंजरस भी है। रेयर जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब जो बीमारी हमें जानवरों से आती है। इसका मतलब ये बीमारी कहाँ से आई है? मोस्टली रोडेंट्स जैसे चूहे, उनकी जो फीकल ड्रॉपिंग्स होती हैं, उनकी लैट्रिन, यूरिन, सलाइवा, उनकी ड्रॉपिंग्स जो होती हैं वो जब एक एरिया में पड़ जाती हैं, पुअरली सर्कुलेटेड एरिया में, और ड्राई हो जाती हैं, उसके बाद अगर आप उनको हिलाते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो वो फीकल ड्रॉपिंग्स हवा में आकर के और हमारे लंग्स में जा सकती हैं, जिससे हमें हेमरेजिक फीवर्स हो सकते हैं, रीनल फीवर्स हो सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में बहुत ज़्यादा हेमरेज हो सकता है, लंग्स में खून भर सकता है, पानी भर सकता है, और आपको आईसीयू की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है इसमें ज़्यादा? क्योंकि शुरू ये एक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह होता है। क्योंकि शुरू में सिर्फ आपको बुखार होगा, थोड़ा थकान होगा, फटीग होगा। अगर हम ये सिम्टम्स इग्नोर करेंगे तो ये रैपिडली बढ़ सकते हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, और आपको, जैसा मैंने बताया, आईसीयू तक जाना पड़ सकता है। जो रीसेंट अभी आउटब्रेक हुआ है क्रूज शिप में, उसमें जो वायरस का स्ट्रेन आइसोलेट हुआ है वो एक एंडीज वायरस स्ट्रेन है, जो कि रेयर स्ट्रेन है, जिसमें पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। तो अगर एक जने को हुआ रैट ड्रॉपिंग से, तो वो दूसरों को भी फैला सकता है। और WHO ने इस बात को कंफर्म किया है। सारा शिप पर क्वारंटाइन मेजर्स फॉलो हो रहे हैं, कंट्रीज में क्वारंटाइन मेजर्स फॉलो हो रहे हैं, जहाँ से उन कंट्रीज में जिस जिस पैसेंजर को वापस भेजा गया, और इंडिया में भी अब वो सारा रेजिमेंट एक्टिवेट हो चुका है जो कि मॉनिटर करेगा इसको। तो इसलिए हमें डरने की बात क्यों नहीं है? दो रीजन से। एक तो ये नोवेल वायरस नहीं है। नोवेल वायरस जो कोविड था, कि बिल्कुल नया वायरस जिसके खिलाफ हमारे पास कोई इम्यूनिटी नहीं है, कोई एक्सपोजर नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये पुराना वायरस है, इसलिए हमें उतनी ज्यादा खतरे की नहीं मंशा लग रही है। सेकंड, क्योंकि ये बहुत रेयर वायरस है और रैट ड्रॉपिंग्स वगैरह से ही फैलता है, तो इसलिए भी इसमें अभी इंडिया में अभी कोई भी केस नहीं आया है, तो इसलिए इसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इससे बचे कैसे? जैसा मैंने बताया, ये रैट ड्रॉपिंग्स जब ड्राई हो जाती हैं तो उनमें से जो उड़ के आते हैं पार्टिकल्स, उससे होता है। तो ध्यान रखें कि चूहों को अपने आसपास बिल्कुल इकट्ठे ना होने दें। अगर कहीं आपको लगता है कि ऐसी रैट ड्रॉपिंग्स वगैरह रही हैं, तो वहां पर सूखा झाड़ू ना लगाएं, क्योंकि सूखा झाड़ू लगाने से ही वो उड़ते हैं। तो पहले वहां पे पानी का छिड़काव करें, उसको वेट पोछा लगाएं, या ऐसी कुछ करें जिससे कि सूखा ना रहे हो। तो अगर आपको कोई भी एक्सट्रीम फटीग हो रहा है, उल्टी हो रही है, नौजिया हो रहा है, सांस में तकलीफ लेने को हो रही है, चेस्ट में टाइटनेस हो रही है, तो उसको निग्लेक्ट ना करें। जल्दी से जल्दी जाकर अपने डॉक्टर से उस बारे में मिलें। ये नॉर्मल फीवर के अलावा भी कुछ हो सकता है।
लंग्स में पानी भर जाए या ऑक्सीजन लेवल डेंजरसली लो हो जाए, उससे पहले ही अपने डॉक्टर से अगर आप इलाज शुरू करेंगे तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए घबराइए मत। अभी तक इंडिया में एक भी केस नहीं आया है, लेकिन चौकन्ने रहिए, सतर्क रहिए, आसपास चूहों को इकट्ठे ना होने दें। चूहों की अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो गीला पोछा ही लगाएं, सफाई रखें, हेमरेजिक फीवर से बचें, रीनल सिम्टम से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर आपके इस बारे में कोई भी कंसर्न्स हो, मेरे कई पेशेंट्स फोन कर रहे हैं कि हमें हांटा वायरस के बारे में सुन के बहुत डर लग रहा है, बहुत हमें लग रहा है कि दोबारा कोविड तो नहीं आने वाला है, तो ऐसा नहीं है। रेस्ट अश्योर्ड, इंडिया में अभी तक एक भी केस नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट फिर भी अगर कोई स्ट्रेस है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं और मेरी टीम आकर जल्द से जल्द आपके सब डाउट्स, सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।